प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अब अभी हम हल संधि के सूत्रों पर चर्चा चल रही है और जितना हम सब संस्कृत व्याकरण को कठिन मानते हैं उतना है नहीं। आप बिल्कुल धैर्य से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। जिस प्रकार आपको फर्स्ट ईयर में मैंने सभी चीज़ें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया था हर चीज़ में, उसी प्रकार इस साल है और व्याकरण बहुत अच्छी है, सरल है एकदम। तो ये आपका 5वां सूत्र है। इससे पहले मैं 4 करा चुका हूँ। सूत्र है यरो, हाँ हल संधि है अपनी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। इस सूत्र को हम देखेंगे तो इसमें 2-3 शब्द हैं। यर है, यर एक प्रत्याहार है। अनुनासिके अनुनासिक, और फिर पुनः अनुनासिक है। और वाह, वाह का मतलब विकल्प से, अथवा से। अथवा लेकिन चिंता नहीं है यहाँ पर, विकल्प से। विकल्प से मतलब एक बार करना है, एक बार नहीं करना है। तो अनुनासिके, अनुनासिक परे हो तो, बाद में हो तो, पदांत यर के स्थान पर, पदांत यर प्रत्याहार के स्थान पर विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है। इक्वल टू एक बार अनुनासिक होगा, एक बार नहीं होगा। चर्चा अपनी हल संधियों की है, स्वरों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर अनुनासिक अपने 2 प्रकार के माने गए हैं संस्कृत व्याकरण में। एक तो है अच अनुनासिक, एक हल अनुनासिक। अच अनुनासिक जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी हो, जिस स्वर के ऊपर, वो अच अनुनासिक है। और हल अनुनासिक, हल अनुनासिक का मतलब है अपने 5 वर्ग हैं जो अपना क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनके पंचम वर्ण, इन्हें कहते हैं हल अनुनासिक। यहाँ अपन को हल अनुनासिकों का ही ग्रहण होगा, 19 का काम आएंगे। यहाँ दोनों जगह वही हल अनुनासिकों की बात चर्चा की जा रही है। हल अनुनासिक अपने 5 हैं, ध्यान रखना। अंग मतलब सभी वर्गों के पंचम, अंग, ज, अण, न, म। इन 5 वर्णों में से, इन 5 वर्णों में से किसी के परे होने पर, कोई भी इनमें से परे है, बाद में है, तो पदांत पद के अंत में स्थित यर प्रत्याहार के, यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसको विकल्प करके अनुनासिक हो जाएगा। इक्वल टू एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। ठीक है, अब यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो यर प्रत्याहार के अंदर हम प्रत्याहारों को, वैसे सूत्र को खोल के देखेंगे जब उसकी तरफ जाएंगे, तो केवल एक ह वर्ण ऐसा है जो यर प्रत्याहार में नहीं आता, बाकी सारे के सारे व्यंजन आते हैं, सभी हल आते हैं, सारे व्यंजन आते हैं, हकार को छोड़कर सभी व्यंजन। अब इतने सारे व्यंजनों में से केवल 5 वर्ण ही करने हैं, तो उसके लिए हम हमेशा संस्कृत में एक सूत्र की हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं। वो सूत्र है अपने स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम का मतलब यह है ये कि जिस अनुनासिक के साथ यर का ज़्यादा स्थान तुल्य होगा वही आदेश होगा। जैसे क वर्ग है, क वर्ग का कोई भी वर्ण है, पहली बात तो अनुनासिक परे होना चाहिए, पंचम वर्ण कोई भी परे होने चाहिए, उससे पहले यर होना चाहिए। यर कैसा? पदांत। और यर का मतलब सारे व्यंजन आगे लगभग ह को छोड़कर। तो क वर्ग का कोई वर्ण है तो हो जाएगा अंग, इक्वल टू अपनी वर्ग का पंचम वर्ण। और च वर्ग का है तो जे हो जाएगा, ट वर्ग का है तो अण हो जाएगा, त वर्ग का है तो न होगा। और इसी प्रकार प वर्ग का कोई वर्ण है तो हो जाएगा म। ये इस प्रकार आपको करने हैं। अब उदाहरण के द्वारा इसको और सिद्ध करेंगे, और स्पष्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे आपकी PDF फाइल में, या व्हाट्सएप पे भी आपने, जो मैंने ग्रुप में पहले भेजा है उसमें भी देखा होगा आपने। तो देखें तो शब्द है अपने, 2 शब्द हैं। विकल्प में हमेशा 2 शब्द रहते हैं। एतन मुरारी, एतन मुरारी है, दूसरा एतद मुरारी। सर्वप्रथम दोनों शब्दों का एक संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद होगा एतद मुरारी। अब मुरारी म परे है, अनुनासिक परे है, और एतद अपने आप में एक पद है क्योंकि स्वंत शब्द है, यहाँ पर सु का लुक हुआ है। और सुप्तिगंतम पदम से एतद शब्द की पद संज्ञा। अब द अपना हो गया पदांत, द अपना हो गया कैसा? पदांत। और उसके बाद म है तो अनुनासिक परे हो, किससे? यर से। तो इस यर को क्या करना है? यर को करना है
अनुनासिक। ये कौन से सूत्र से करेंगे अपने? सूत्र नंबर 2 पर लिखेंगे अपन, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र द्वारा पदांत दकार इक्वल टू यर को विकल्प करके अनुनासिक आदेश हो। ठीक है भाई। अब द को कौन सा आदेश करेंगे? द सबसे पहले तो देखो किस वर्ग का है? त वर्ग का है। त थ द ध न त वर्ग का है। तो अब उसी का पंचम वर्ण होगा। इसके लिए हमें सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। कौन सा? स्थाने अंतरतम। हाँ, कौन सी सूत्र लेनी पड़ेगी? स्थाने अंतरतम। फर्स्ट ईयर का सूत्र है, ये ध्यान होगा आपको। फर्स्ट ईयर में खूब चर्चा करी थी इसके ऊपर, बहुत लंबी पढ़ाया था, समझाया था इसको। सूत्र की सहायता से दकार को नकार अनुनासिक करने पर अब इसके दो रूप बनेंगे, विकल्प पक्ष और पक्ष में। विकल्प पक्ष में एतन मुरारी, एतन प्लस मुरारी, और पक्ष में बना एतद। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, एतद एतद प्लस मुरारी। दोनों को मिला लेंगे अपन, अलग अलग बन जाए एतद एतन मुरारी और एतद मुरारी, दो बन गए शब्द अपने बढ़िया। अब इसमें क्या विसर्ग हैं ऊपर रूप में, यहाँ विसर्ग नहीं है, तो इसके लिए हम संस्कृत व्याकरणाचार्य ने एक बहुत सरल सा बना दिया है। वैसे वो है तो बहुत सारे सूत्रों का समूह है, लेकिन उसको सरल बना लेंगे। कोई लोग कहते हैं विभक्ति लाने पर, या एक नियम और बना दिया स्वाधिकार करने पर। स्वाधिकार का मतलब इसके 10-12 सूत्रों का समूह है, जो कि आपकी संधियों में जरूरत नहीं है। रूप सिद्धि हम जब करते हैं तब इनकी जरूरत पड़ती है। एतन मुरारी ही विसर्ग बन गया, एतद मुरारी, ये दोनों रूप प्रयोग सिद्ध है। इस प्रकार आप करोगे तो आपके पूरा पूरा नंबर आएंगे। देखो, सबसे पहले आपको सूत्र का अर्थ लिखना है, बहुत अच्छी तरह समझाना है हिंदी में, फिर उसको उस व्यवस्थित व्याख्या करनी है, और फिर उसकी संधि। देखो मैंने वो क वर्ग वो सब लिखा है, और एतद आप देख रहे होंगे कि फिर एतद एक उदाहरण देना है, उदाहरण का संधि विच्छेद, और फिर उसको सिद्ध करना है। ठीक है, तब कहलाता है अपना वो पूरे रूप से। और इसके लिए मैंने शायद एक ही होमवर्क दिया है आपको, दिग्नाग है, संधि विच्छेद होगा दिग प्लस नाग, बहुत सरल सा दिया है। और अब एक सूत्र पूरा हुआ है। अब एक छठे नंबर पर वार्तिक है। वार्तिक अपना क्या है? कात्यायन द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। उन्होंने अपने नियमों का, अपने सिद्धांतों को नाम भी वार्तिक ही दिया है, और बहुत अच्छे हैं। देखो, आपको एक नियम मिला है अपने को। अभी तक अनुनासिक परे होने पर एक यर के स्थान पर क्या किया था अपन ने? विकल्प से अनुनासिक किया था। ये नियम अलग कहेगा। ये आचार्य कात्यायन का जो वार्तिक है वो कह रहा है, प्रत्यय भाषायाम नित्य। भाषाया मतलब भाषा में, एजुगंडु लौकिक संस्कृत में, लोक में, संसार में, लोक में कह रहे हैं हम, संस्कृत में संस्कृत में लौकिक भाषा कह दिया है। लोक में प्रत्यय नित्यम, लोक में अनुनासिक आदि, अनुनासिक से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय परे होने पर पदांत यर को नित्य अनुनासिक होगा। एजुगंडु यहाँ विकल्प से नहीं होगा, हम कंपलसरी है, एजुगंडु अनिवार्य रूप से अपन को करना ही पड़ेगा, ऐसा कात्यायन का अपन को आदेश है। लोक में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे होने पर पदांत यर को नित्य अनुनासिक हो। ठीक है बच्चों, विद्यार्थियों, अब इसका सबसे पहले क्या देखना अपन को? अनुनासिक से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय परे हो, उससे पहले यर हो, और वो भी कैसे? यर कैसा हो? जो पदांत यर हो, पद के अंत में स्थित हो, उसको हम क्या करना है? अनुनासिक करना है। एजुकंट अपने वर्ग का पंचम वर्ण करना है, सीधी बात। उदाहरण के लिए तन्मात्रम, तन्मात्रम का मतलब है उतना ही। अब इसका संधि विच्छेद करो, तद प्लस मात्रम, तद प्लस मात्रम। यहाँ मात्रच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? मात्रच। सबसे पहले तद अपने आप में एक पद है, क्योंकि सुबंत है, तो इसकी पहले पद संज्ञा करेंगे। सबसे पहले सुप्तिगंतम पदम, फर्स्ट ईयर के सूत्र ध्यान होगा आपको, 14वां सूत्र था संज्ञा प्रकरण का। सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद, तद की पद संज्ञा। अब तद पद हो गया तो द कैसा हो गया? उसका अंतिम वर्ण हो गया। ठीक है, इस पदांत दकार यर से परे क्या? मात्रच अनुनासिक आदि प्रत्यय परे है। तो अब यहाँ पर अपना वार्तिक लगेगा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। वार्तिक से दकार को अनुनासिक होने पर, अब दकार को अनुनासिक कौन सा हो? द अपना किस वर्ग का है? त वर्ग का है, तो त वर्ग का पंचम वर्ण करना है। सूत्र की सहायता लेंगे हम, कौन से की? वही स्थानांतरतम। हाँ,
स्थाने अंतरतम सूत्र की सहायता से दकार को तद सदृश नकार नित्य अनुनासिक करने पर क्या बन जाएगा, तन्मात्रम। ठीक है, अब यहाँ पर म है, तन्मात्रम है, तो यह तन्मात्र बना है, तो इसके स्वाधिकार करने पर विभक्ति लाने पर इसको तन्मात्र बना प्रयोग सिद्ध है। इस प्रकार, और इसका भी मैंने एक उदाहरण लिखा है आपके लिए। इसका भी मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ। चिन्मयम चैतन्य स्वरूप। ठीक है, तो चिन्मयम है एक होमवर्क है आपके लिए छोटा सा, और इसके चिद प्लस मयम मयट प्रत इसमें लगा हुआ है, और इसको आपको अपना खुद घर जाके करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह हो पाएगा। और बहुत बहुत बधाई हो आपके। केवल 2 सूत्र दिए हैं मैंने आज, ज़्यादा फिर आपकी समझ में नहीं आएंगे, ज़्यादा हो जाता है। तो चलो एक सूत्र और दे देता हूँ, कभी टाइम है अपने पास। देखो एक सूत्र और है, देखो बेटे विद्यार्थी, तोरली। लकार तोरली, बहुत सहज सरल सूत्र है। देखो तोरली, दो वर्ण है। ली का मतलब हो गया लकार परे हो, तू का मतलब है तवर्ग, 2 चीजें इसमें, तवर्ग और ली का मतलब है लकार। लकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर सवर्ण मतलब बाद वाले के सवर्ण आदेश हो। सवर्ण का मतलब समान वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लकार परे है, उससे पहले तवर्ग है, तो तवर्ग को क्या करना है, लकार करना है। बहुत सहज सरल सूत्र है। यथा इसका मैं उदाहरण लिखा, तल्य है, उसमें लाश या उसका नाश, संधि विच्छेद होगा तद प्लस लय। यहाँ तवर्ग दकार से परे लकार विद्यमान है, यहाँ पर दकार से परे क्या है, लकार विद्यमान है। तो तोली सूत्र से दकार के स्थान पर सवर्ण यजुकुंड लकार करने पर तल्लय बन गया, और स्वाधिकार करने पर तल्लय बन जाएगा। इस प्रकार ये रूप बनाया है। और यहाँ पर आपको एक उदाहरण और दिया है, और उसको भी मैंने व्यवस्थित उसमें लिख दिया है, व्हाट्सएप पढ़ लेना, अच्छी तरह देख लेना। पर एक उदाहरण से मैंने आपको सूत्र को सिद्ध कर दिया है, और 2-3 होमवर्क भी इसमें दिए हैं। उल्लेख, उद प्लस लेख, तदलीला, तद प्लस लीक, इनको भी आप अच्छी तरह देखना और समझ में आएगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद, थैंक यू।